तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर इस फॉर्मेट है आप एग्ज़ाम हॉल में आप अपना लिख के आते हैं तो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले नंबर आपका नहीं काटेंगे। जिस प्रकार से मैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ उस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए। अगर आप थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। यहाँ भी हमने वैसे ही किया, यहाँ में हम 2 और 3 को बाहर निकाल दिया। तो dx से dx x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 इंटू के 1 प्लस 3 इंटू के dy बाई dx। साइन x का हमें पता होता है साइन x का सूत्र, या हम साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। यहाँ से प्लस में है, यहाँ से जाएगा माइनस में, या गुना में है भागा में आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट आंसर यहाँ से आ जाने वाला है cos x माइनस 2। और क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है लास्ट dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब ही होता है कि डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है आपका दिया हुआ समीकरण का। तो आपका ये फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप इस फॉर्मेट में अगर आप अपना एग्ज़ाम में कॉपी सॉल्व करते हैं, इस तरह से अगर आंसर को हेडलाइन कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेम फॉर्मेट पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना, और डायरेक्ट कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे dx बाई dx प्लस 3 इंटू के dy बाई dx इक्वल टू d साइन y बाई dx। चूँकि यहाँ अचर जो है y के फॉर्मेट में है, हमें डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ हम अब कुछ लोग तो उसे सूत्र के अनुसार भी बताते हैं, कुछ की थ्योरम, बट यहाँ हम डायरेक्ट बिना कोई थ्योरम, उतना दिमाग में आपका रहेगा नहीं, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं उसको 2 इंटू के dx बाई dx प्लस 3 इंटू के dy बाई dx इक्वल टू d साइन y बाई dx, d साइन y बाई dx। आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा। ये dx से dx अवकलन यहाँ आप कर दीजिएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस 3 इंटू के dy बाई dx। साइन y यहाँ पे है, तो अगर y है कॉन्स्टेंट तो यहाँ भी हमें y के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा, तभी इसका अवकलन होगा। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसका कर सकते हैं, dy से गुना और dy से भाग दे दिए। इसको आप बुक में देखिएगा तो एक थ्योरम के रूप में दिया हुआ होगा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा भी आपको अगर सूत्र मालूम होगा तो आप जान सकते हैं इसका। अब देखिए dy बाई dx यहाँ आ गया, dy बाई dx यहाँ आ गया, हमें अब लास्ट फाइनल आंसर dy बाई dx में देना है। तो dy बाई dx वाले चर के पद को एक तरफ और बाकी dy बाई dx में जो नहीं है उसको एक तरफ करेंगे। तब या तो इसको इधर ले जाइए, इसको तो हम इसको इधर ले आते हैं। 2 इज इक्वल टू कॉस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा ना, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ dy बाई dx हम कॉमन कर लेंगे, 2 इज इक्वल टू dy बाई dx। थोड़ा सा भी तेज स्टूडेंट होगो तो यहाँ से आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपना जाके
सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ के स्टूडेंट हो यार, थोड़ा तो दिमाग होगा ही। ये रहा आपका फाइनल आंसर। टाइम फालतू में बर्बाद करने से कोई फ़ायदा आपका है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे थर्ड। ये क्वेश्चन कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। सेम फॉर्मेट इसी भी क्वेश्चन में हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे यहाँ पे। तो ए यहाँ ए बी जो है ये कांस्टेंट के रूप में दिया हुआ है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये कांस्टेंट के रूप में क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आप समझ सकते हैं एक्स और वाई यहाँ चर के रूप में है और ए बी कांस्टेंट है, तो ए को बाहर निकालेंगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी को बाहर निकालेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम कांस्टेंट को आखिर बाहर क्यों निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा बायो में, आप वहां से जाकर उसको समझ सकते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर क्यों आ जाता है। इसका भी कारण होता है, पढ़िए तो उसका हर एक कारण समझ के पढ़िए, तो आपको मैथ में फिर बाद में आपको मज़ा आने लगेगा और मैथ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे मैथ है भी इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे हम ऊपर के क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। y के पद में है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग मेरा बहुत ज़्यादा मस्त है, इसीलिए आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा इंटू के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसका क्या फॉर्मूला होता है। 2 के डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर से हम इधर पलट लेंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। डी वाई बाई डी एक्स अब अगर हमें जानना है तो हम इसको एक तरफ लान के कांस्टेंट कर लेंगे। तो चलिए लाते हैं एक तरफ इसको, प्लस में इधर 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस साइन वाई इंटू के डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे कॉमन। तो अब जब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल आंसर। यहाँ से भी आपको अब मदद की ज़रूरी पड़ना नहीं चाहिए, बट यहाँ से हम इसका फाइनल आंसर ला देते हैं। यहाँ से माइनस है, माइनस को आप कॉमन भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे बटा के रूप में आप लान कर लिख सकते हैं। बुक में जो आपका आंसर दिया हुआ है वो माइनस को कॉमन करके दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे। ये आपका रहा फाइनल आंसर।